Welcome back, everyone. Let's solve question number 7 of APC chapter 4 admission of a partner. So, question number 7, X and Y are the partners sharing profit and losses in ratio 3:2. X और Y पार्टनर थे जिन्होंने अपना प्रॉफिट 3:2 रेशियो में शेयर किया था. Z एक नया पार्टनर आया जिसने 1/5 ऑफ द फर्म्स का प्रॉफिट डिवाइड करने को बोला. Calculate the new profit sharing ratio in following cases. मतलब there are several cases that we have to find the new ratio of. Okay, so first we'll do the first case. Okay, let's read what is the first case. If Z acquires his shares X and Y in the profit sharing ratio, what it's saying, like अगर Z ने उनके ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उनका प्रॉफिट लिया होता, दैट मीन्स Z took 1/5 in ratio 3:2. Okay, that means we are going to take from X by 3/5 to 1/5. Oh, and from Y in such a manner 1/5 in 2/5, the original ratio. Okay, so now we are going to subtract this and we'll get the X share. So we are subtracting 3/5 minus 3/25. We'll take the LCM and we'll get the answer 12/25, and Y's share would be 2/5 minus 2/25. This amount. Okay, that is taken by Z. Z ने जितनी अमाउंट ले ली हम उसे माइनस कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 8/25 आ जाएगा. उसके बाद हम सारे रेशियोज को कंसिडरेशन में लेंगे इन सीक्वेंस. याद रखिएगा सीक्वेंस को मत भूलिएगा. X is to new ratio will be, you can see X share would be 12/25 is to 8/25, and the Z was 1/5. We'll make the denominators equal. 12 is to 8 is to 5, and here we go, our answer. Now 7 second part is saying, like अगर Z ने अपना शेयर 1/20 X से लिया होता, from X 120 and from Y, sorry, from X 3/20 and from Y it's 1/20. Okay, so how we are going to solve this? This is type 2. तो हम क्या करेंगे, हम X का शेयर निकाल लेंगे. तो X का शेयर हम कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल रेशियो जो है उसमें से हम जितना Z ने ले लिया उसको माइनस कर देंगे. तो हमारे पास जितना X के पास बचा है वो हमारे पास आ जाएगा. एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 9, 20. उसके बाद Y शेयर लेंगे, हम उसके शेयर में से ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, फिर से एलसीएम लेंगे. देयर वी गो, हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब हम सारे फिर से इन रेशियो को लेंगे. ठीक है, 9/20 is to 7/20 is to 1/5. Okay, so now we'll make the denominators equal. 9/7 we'll make it 4. 9/7/4. This is our answer, and we are going to do the type 3 now. Let's read. What does the type 3 say? If he acquires 1/10 from X and 1/10 from Y. So what it's saying, you just simply take from X he's taking 1/10, and from Y he is taking the 1/10. That means equally the amount that is being taken by Z is equally, दोनों सेम अमाउंट है. तब भी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, X शेयर निकाल लेंगे उसके ओरिजिनल रेशियो से
3/5 को हम 1/10 से माइनस करेंगे तो जितना x के पास बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, और y शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, 2/5 माइनस 1/10, तो आएगा हमारा कुछ ऐसा आंसर 3/10। हम फिर से सारे रेशियोज को इंक्लूड कर लेंगे और न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, न्यू रेशियो के लिए हम लेंगे ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, और ऊपर जो z ने लिया है 1/5 हो, सो 5/10 इज टू 3/10 इज टू 1/5, जो कि पुराना अमाउंट z ने पहले से ही लिया हुआ है 1/5 शेयर जो लिया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर देता है 5:3:2। सो हियर वी गो। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे। 7th का फोर्थ पार्ट जो है उसे पढ़ते हैं। इफ ही एक्वायर्स 1/20 फ्रॉम x, इसमें डायरेक्टली लिखा है कि जितना x के पास पहले है था उसमें से 120 निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम x 120 एंड फ्रॉम y विल राइट 320। ठीक है, अब हम सिंपली इसके ओरिजिनल रेशियो से जो कि 3:2 है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि दिख रहा है 3/5 ये x का शेयर है, में से 1/20 को माइनस कर देंगे, फिर हमारा एलसीएम लिया जाएगा मतलब उसका, और फिर आंसर आ जाएगा 11/20। और फिर y का शेयर हम निकालेंगे इस ओरिजिनल शेयरिंग रेशियो से, जो उसने z को दिया है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 5/20 आ जाएगा। फिर से हम इसका रेशियो निकालेंगे सब अमाउंट का, न्यू रेशियो लिख लेंगे 11/20 इज टू 5/20 इज टू 1/5। ठीक है, हम फिर से इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे, तो 11:5:4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हम चलते हैं टाइप 5 पे। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर्स इंटायरली फ्रॉम x, इसका मतलब है उसने पूरा 1/5 अमाउंट लेना था, वो पूरा का पूरा x से ही लिया। इसका मतलब है x का जो ओरिजिनल शेयर था 3:2, दैट मीन्स 3/5, उससे हम इससे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x का शेयर कितना बचा है। तो हम ले लेंगे पहले x शेयर निकालेंगे ऐसे। ठीक है, 3/5 उसका टोटल अमाउंट था उसके पास, जितना y को 1/5 लेना था पूरे फॉर्म से और उसने पूरा x से ले लिया, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हमारा रेशियो चल रहा था 3:2, उसमें 1/5 भी ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो क्या हो जाएगा 2/5, ये 2/5 ही होगा, ये हमने 2/5 बना दिया, और ये जो है इसने 1/5 दे दिया तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार फिर से सुनिए, ये 2/5 x का शेयर हो गया और y का शेयर ये हो जाएगा 2/5, एंड ये जो है जो z ने लिया 1/5, तो 2:2:1 और हमारा आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है इसका 6th, जिसमें लिखा होता है कि इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर्स इंटायरली फ्रॉम y। अब बोल रहा है, अभी तो बोला था कि उसने x से लिया, पर अब उसने पूरा 1/5 y से लिया, तो अब देखते हैं y के पास कितना शेयर बचेगा। y शेयर निकालेंगे हम। y शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसका जो रेशियो है 3:2 उसको निकाल लेंगे 2:2/5 में, और उसमें से वो अमाउंट माइनस कर देंगे जितनी y ले लिया है, इसके पास 1/5 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें y का पता है कि 1/5 है, x का ओरिजिनली रहेगा क्योंकि उससे कुछ लिया नहीं है, तो 3/5